हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं गाइस, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी भी तरह के किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक एज या स्टार साइन की नहीं है, सब के लिए ओपन है। ऑल ज़ोडिक साइंस, ऑल एज ग्रुप एंड ऑल जेंडर्स के लिए रीडिंग ओपन है। सो अपना माइंड जो है वो ओपन रखिएगा और क्लियर रखिएगा, बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो, पर जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो सबसे पहले मैं टैरो यूज़ कर रही हूँ देखने के लिए कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका उनके साथ जो भी सिचुएशन चल रहा है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ जजमेंट, टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ जजमेंट। ये इंसान महसूस करते हैं कि जैसे आप जो हो ना, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुके हो। बैलेंस्ड इन अ सेंस कि आप लोग इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो। यस और जितना ज़्यादा आप सेटल डाउन हो रहे हो अपनी लाइफ में, जितना ज़्यादा विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप लोग अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो, सेल्फ ग्लोइंग आपकी हो रही है, जितना आप अपने आप को जो है बेसिकली इनहेंस कर रहे हो, सेटल डाउन कर रहे हो अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा इस इंसान को जो है वो रियलाइजेशन हो रही है आप लोगों की साथ। अगर इन्होंने गलत किया है तो उस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है, ऐसे दिख रहा है ये आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें इनको आप समझ आ रही हैं जो शायद ये आपके साथ मेंटेन नहीं कर पाए थे, बैलेंस नहीं कर पाए थे। तो राइट नाउ दे आर फील लाइक कि गाइस कुछ ना कुछ अगर इनसे गलती हुई है तो वो इनको नहीं करनी चाहिए थी। या तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो के, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो के इमोशनली इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके साथ सिचुएशन ख़राब की है, बिकॉज इम्पेशेंस इस पर्सन ने जो है ना वो आपके साथ इस कनेक्शन में शो किया है। और ये एनर्जीज हो सकती हैं आपकी भी रही हों। यस बट राइट नाउ अगर आप पास्ट में कहीं ना कहीं इम्पेशेंस हुए हो या फिर आपके और इनके बीच में डिसहार्मनी रही है, तो राइट नाउ ये इंसान महसूस करते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी सेटल डाउन हो गए हो, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, एंड इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई ये महसूस करते हैं इस टाइम कि आप लोगों के अंदर पेशेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा आ गया है और अब आप हर सिचुएशन को बड़े अच्छे से जो है ना मॉडर्नाइज कर सकते हो। कुछ लोगों को तो ये फील होता है कि जैसे आप लोग बहुत मॉडर्न हो चुके हो पहले से अब, या तो पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा सिंपलिसिटी को पसंद करते थे, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिंपल थे। तो राइट नाउ दे आर फील कि जिस तरह लाइक टाइम गुजरता जा रहा है और आपके बीच में सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट का टाइम बढ़ता जा रहा है, जो और आप लोग अपनी लाइफ में एक तो बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो रहे हो फाइनेंशियली। हो सकता है पहले आप जॉब नहीं करते थे, अब आप जॉब कर रहे हो, या फिर पहले अगर आप किसी तरह से आपका ज़्यादा फोकस अपनी क्वालिफिकेशन पे नहीं था, आप लोग आपने काफ़ी अच्छे से क्वालिफाइड कर लिया, या फिर आप स्टडी कर रहे हो और स्टडी के साथ साथ ही आपने कंटिन्यू किया हुआ है अपना जॉब भी। तो ये महसूस करते हैं कि आपकी लाइफ काफ़ी अपग्रेड हो गई है। यस और आपने अपने आप को बड़े अच्छे से जो है वो मैनेज कर रहे हो। दैट्स वाई विद द जजमेंट ये आपके साथ रिन्यूअल जा रहे हैं, बिकॉज एनर्जी दिख रही है आपके बीच में कनेक्शन नहीं है इस टाइम। आपके बीच में या तो सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, बस आपके बीच में ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बातचीत नहीं हो रही। और ये पर्सन जो भी है विद द जजमेंट, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जज किया है, आपकी किसी भी तरह की पर्सनैलिटी को लेकर, आपकी नेचर को लेकर, या फिर आपके किसी ड्रेसिंग सेंस को लेकर। बट उस चीज़ की इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि जज ये इंसान आपको कुछ कर बैठे हैं और अब उस चीज़ का पछतावा है। यस रियलाइजेशन हो रही है विद द जजमेंट, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे। या आपके ड्रेसिंग सेंस पे मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी ने आपको जज किया है, जो कि ऑब्वियसली आपको बुरा लगा है। और वही चीज़ हो सकता है आपके अंदर आपने उस चीज़ को पावर बनाया है, नेगेटिव आपने उस चीज़ को ऑब्वियसली जब बोला आपको बुरा लगा, लेकिन आपने उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया, आपने उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बना के पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आए हो। आप लोग आपने अपने आप को काफ़ी सेटल डाउन किया विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, और इस इंसान को महसूस हो रहा है इस टाइम कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। दैट्स वाई विद द जजमेंट ही आप रिन्यूअल करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपका सोलमेट है। यस ये रिन्यूअल करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते का, आपसे माफ़ी मांग के।
फॉरगिवनेस की एनर्जी है, ये इंसान आपसे माफ़ी चाहते हैं। यस, और मुझे आप दोनों की एनर्जीज़ में ही पेशेंस दिख रहा है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, या टीम बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, चाहते हैं कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओ, और कनेक्ट होना भी चाहते हैं। या तो फॉर सम ऑफ यू सिचुएशन ऐसी दिख रही है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आपका वर्किंग प्लेस सेम है। यस, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जिन्होंने इन्हीं का ही कोई जहाँ पे ये वर्क करते हैं उधर ही ज्वाइनिंग की है, या फिर इन्हीं के लेवल पे आके ना, इनकी टक्कर पे आके आप लोगों ने कोई ना कोई ऐसे लग रहा है जैसे कोई अपना लाइक फाइनेंशियली अपने आप को जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग किया है। दैट्स वाई विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपके साथ टीम बनाना चाह रहे हैं। और अगर आप लोग एक ही एक ही प्लेस पे वर्क कर रहे हो, तो ऐसे एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान महसूस करते हैं कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ काम की अगर कोई बात होती है, वर्क से रिलेटेड करते हो, अदरवाइज़ आप कोई ज़्यादा इनसे पर्सनली आप बात ही नहीं करते कोई भी। यस, बट ये आपके साथ ऑब्वियसली चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हैं, मतलब लाइक एक टीम बनाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता बन जाए आपके साथ। उस चीज़ के लिए ये इंसान आपके किसी जो आपके कुलीग हैं या फिर आपके कोई को वर्कर हैं, उनसे कुछ आपके बारे में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई सजेशन लेना, कोई गाइडेंस लेना कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से आपके और इनके बीच में ये बातचीत स्टार्ट करें। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये बातचीत कर रहे हैं। यस, और आपका कोई को वर्कर, आपका कोई अपना कुलीग, वो आपसे इनके बारे में कोई बात भी कर सकते हैं। या तो ये इंसान कुछ लोगों को कह रहे हैं कि करें आपसे बात, तो आप इन चीज़ों को अपने माइंडली रेडी रहिएगा, बिकॉज़ ये चीज़ों को बनाना चाहते हैं आपके और इनके बीच में। जजमेंट, वर्ल्ड, बैक टू बैक मेजर आर्कान है। ये पर्सन जो भी है ऑब्वियसली विद द हेरोफेंट एंड विद द वर्ल्ड आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं। विद द हेरोफेंट दे रियली वांट टू गिव यू अ स्पिरिचुअल कमिटमेंट। यस, एक रिश्ते की कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आप लोगों को, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि इनकी दुनिया जो है ना, वो कुछ चीज़ें उनमें मिस हैं। उसमें सबसे पहले आप हो। या तो ये इंसान खुद किसी तरह से कोई गाइडर हो सकते हैं, कोई एडवाइज़र हो सकते हैं, इनकी कोई अपनी रेपुटेशन भी अच्छी हो सकती है अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में। आप लोग सेम मुझे लग रहा है कम्युनिटी से हो। मुझे यहाँ पर डिफरेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं दिख रहा कि कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन का या ट्रेडिशन का कोई इशू है, मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पे। बट ये ऐसे लग रहा है जैसे मॉरली अपने आप को जो है ना, वो किसी भी तरह से आपके सामने नहीं चाहते कि आप इनको कुछ ज़्यादा बुरा समझो मॉरली। यस, तो अपने आप को लाइक ये पर्सन कि ये मॉरली आपके सामने बुरे ना बने, दैट्स वाई किसी तरह से आपके साथ ऑब्वियसली पैचअप करना चाह रहे हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। टीम अप बनाना चाहता है ये इंसान, दैट्स वाई यहाँ पे थिंकिंग की एनर्जी है, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी, जिससे आपके और इनके बीच में द वर्ल्ड फुलफिलमेंट हो सके इनकी सारी, ये जो इस तरह भी आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं और कंप्लीशन हो सके आपके और इनके बीच में। बिकॉज हेरोफेंट का कार्ड यही बता रहा है कि ये इंसान जो भी है, यहाँ तो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स हेरोफेंट किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर इनके अपने एल्डर कोई हो सकते हैं, या फिर इंसान का अपना कोई गाइडर हो सकता है जो इनको गाइड कर रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में स्टूडेंट एंड टीचर की डायनामिक भी हो सकती है। यहाँ तो ये आपके कोई स्कूल टीचर हैं, बट मुझे मोस्टली एनर्जी प्रोफेसर की दिख रही है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी हो सकते हैं ये आपके। यस, अगर ऐसा कुछ नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं ये, बट दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। इनको बहुत सारी नॉलेज है, आपके बीच में एज डिफरेंस भी है, सेंस सारी है इनको, बट ये सेंस अब जो है ना वो उस बारे में सोच रहे हैं। यस, सो अनकंडीशनल लव, इस इंसान को डेफिनेटली आप लोगों से प्यार है बहुत ज़्यादा, और इनको ये महसूस होता है कि जितना ये आपसे प्यार करते हैं ना, ये कोई भी प्यार इनका ख़त्म नहीं कर सकता, और ना ही कोई आपको इनसे दूर कर सकता है। ठीक है, आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही, बट ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आपको और इनको एक दूसरे से दूर कर सकता है। इनको महसूस होता ही है कि आपके और इनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता।
तो जो भी प्रॉब्लम है वो इनकी तरफ से ही आ रही है। बट ये इंसान जो भी है वो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, लाइक किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, बिना किसी सेल्फिशनेस के। यस वी हैव सेपरेशन, इस टाइम आपके और इनके बीच में सेपरेशन चल रहा है, और इस सेपरेशन की वजह से ही ऑब्वियसली ये इंसान जो है ना वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं ये सब कुछ जो भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है। आपकी वैल्यू और वर्थ बेसिकली समझ आ रही है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस करोगे, जितना आप ख़ुद पे अपने ऊपर अपना टाइम लगाओगे, अपनी एनर्जी लगाओगे सेल्फ़ केयर पे, सेल्फ़ ग्रूमिंग पे, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है वो आपके करीब आना चाहेंगे। ओपन योर आइज़, इफ़ समवन शोज़ यू हु दे आर, बिलीव दैम द फर्स्ट टाइम। ये इंसान जो भी है ये महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने शायद अपनी आंखें जो हैं वो बंद कर ही रखी हैं। आपने इनको बहुत बार शो किया अपना प्यार, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया, या वो चीज़ इनको तब दिखाई नहीं दे रही थी। बट राइट नाउ ये अपनी आइज़ जो है वो ओपन करके रखना चाहते हैं। जो कुछ इनको दिख रहा है ये उस पर आप बिलीव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ दिख रही है उस चीज़ को देखना ही नहीं चाह रहे। तो बेसिकली अब हर चीज़ की अवेयरनेस हो गई है। पहले जिन चीज़ों को ये समझ नहीं भी पा रहे थे, या ये उस चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते थे, तो अब ये उन हर चीज़ों को समझने की कोशिश भी करते हैं और समझते भी हैं। कुछ लोगों को जो दिखाई देता है वो नज़र नहीं आ रहा होता, तो इनको अब ये महसूस करते हैं कि जो दिख रहा है ना उस पर फोकस करना है और उस पर ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है। यस वी हैव, दे आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। यस इनको महसूस होता है कि ये जैसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं या जैसा इंसान डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में, ये ऑलरेडी मिल चुके हैं, लाइक आपसे मिल चुके हैं वो। तो आप जैसा रोमांटिक पार्टनर ये जिनको ढूंढ रहे हैं ना, वो इनको लगता है आप ही हो और कोई भी इनको लाइफ में मिलने वाला। इसीलिए अब अपनी आइज़ को ओपन करके हर चीज़ को देख रहे हैं। चीज़ों को बेसिकली अवेयरनेस और रियलाइजेशन की एनर्जी आ रही है विद अ जजमेंट, कि इनको बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के बारे में जो है ना वो रियलिटी चेक मिला है कि ये जैसा प्यार अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे ना, वो आपके जाने के बाद इनको समझ आया कि वो आपसे मिल रहा था, लेकिन उस टाइम ये अपनी आइज़ को ओपन करके नहीं इन चीज़ों पे फोकस कर रहे थे। यस आपने जो चीज़ें इनको शो की, अपना लव दिखाया, अपनी केयर दिखाई, ये उन चीज़ों को नहीं नोटिस कर रहे थे। बट आपके जाने के बाद ये जब इन चीज़ों को तलाश कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने रोमांटिक पार्टनर को, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि ये तो ऑलरेडी मिल चुके हैं आपसे। यस और ये जो सेपरेशन हुआ है आपके बीच में वो इन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने अंडरस्टैंड ही नहीं किया इन चीज़ों को। एक और मैं कार्ड देखूंगी। वी हैव इट्स अ ट्विन फ्लेम, फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है, आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को गाइस। इसीलिए शायद ये इंसान आपसे दूर गए हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ आपकी तरफ से ऐसी इस पर्सन को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिव फीलिंग्स थी जो इनको स्केयर्ड कर रही थी। यस एंड वी हैव इट्स अ पेशेंस, और अब इनको महसूस होता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे इनको अब डील करना है और उस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करना है। यस ये आप डील करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड आपका टेम्परेंस का जो पेशेंस की बात करता है, बैलेंस हार्मनी की बात कर रहा है। तो ये चीज़ों को बनाना चाहते हैं बैलेंस के साथ, बट पेशेंस के साथ चलना चाहते हैं। पास में चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पेशेंस गई हैं आप दोनों के बीच में, बट राइट नाउ इनको महसूस होता है बहुत चीज़ों को सब्र से करना पड़ेगा। जल्दबाजी नहीं करनी किसी चीज़ में, सोच समझ के करना है। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट की जर्नी में हैं और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं। जो लोग यहाँ पे आपसे इस आपके एक बहुत इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा आपके लाइक एक तरह का आपने बहुत इनको ना प्यार ऐसा किया कि ये डर रहे थे उस पर, या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हुए हो इस इन अ सेंस के किसी चीज़ के लिए पोजेसिव हो जाना, ऑब्सेस्ड हो जाना कि इस इंसान के अलावा आपको कुछ दिख ही नहीं रहा था। आप चाहते थे कि हर टाइम आपके साथ रहें, आपसे बात करते रहें, आपसे इन टच रहें, अप टू डेट रहते रहें, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है, यू नो हर ईच एंड एवरीथिंग आप इनके बारे में जानना चाहते। तो ये चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं स्केयर कर रही थी या इरिटेट कर रही थी। ये तो ये ट्विन फ्लेम है आपका। बट एनीहाउ लेट्स सी मोर, कुछ यहाँ से देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव इट्स एब्स एंड फ्लोज, कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपके बीच में जो है ना अप्स एंड डाउन्स में गई हैं। एक होता ना कंसिस्टेंसी या एक बिल्कुल स्मूथली ट्रैक पे कनेक्शन चलना, वो आपके बीच में नहीं चला। वी हैव मूवमेंट,
और अब इनको महसूस होता है कि जैसे रिवर चलता है बिल्कुल स्मूथली, तो उसी तरह से चीज़ों को इनको आपके और इनके बीच में क्रिएट करना है। जो पास्ट के अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, अब उन्हीं चीज़ों को दोबारा से रिपीट नहीं करना, ठीक है। या फिर फॉर सम ऑफ़ यू ये भी सिचुएशन है कि आपके ये जो इंसान है, ये पर्सन जो भी है, वो ख़ुद आपके साथ चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए। कभी आपको लेकर अटैचमेंट शो करते थे, कभी डिटैचमेंट शो करते थे। लाइक एक मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि एक चीज़ें आपके बीच में कंसिस्टेंसी के साथ या स्मूथ नहीं चली हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है ना, इनके अपने इमोशंस अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, इसीलिए कनेक्शन भी आपका बीच में अप्स एंड डाउन्स हुआ है। तो राइट नाउ ये महसूस करते हैं कि इनको रिवर की तरह जो है ना बिल्कुल स्मूथली मूवमेंट के साथ जो है ना आप चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। डिसबैलेंस इनको अपनी एनर्जी नहीं करनी और ना ही इस कनेक्शन की करनी है, क्योंकि जब आपकी अपनी एनर्जी डिसबैलेंस होगी तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके कनेक्शन की डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। यस, वी हैव इट्स अ मिल्की वे। ये आप स्मूथ जो है ना चीज़ों को आपके और इनके बीच में बनाने के लिए पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, सोच रहे हैं। इस टाइम ये इंसान मेंटली जो है ना हर चीज़ को सोच समझ के करना चाह रहे हैं। यस, अपना माइंड बना रहे हैं, अपना कुछ ना कुछ माइंड मेकिंग हो रही है कि किस तरह से चीज़ों को जो है बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल जैसे एक चीज़ें होती हैं ना क्लियर, वो बनानी है इनको। या अब मैं कुछ इनकी तरफ से मूव देख लेती हूँ, क्या इनका नेक्स्ट मूव हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। बट आई थिंक कुछ मैं यहाँ से देखना चाह रही हूँ। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन को महसूस होता है इनको कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे आपके और इनके बीच में सिचुएशन जो है ना वो बिल्कुल स्मूथली चले, अप्स एंड डाउन्स ना हो किसी भी तरह के, एब्स एंड फ्लोज। अटेंड टू द डिटेल्स, ये आप हर चीज़ को जो है वो डिटेल में जाके देखना चाहते हैं, चीज़ों को बिल्कुल टेम्परेरी नहीं देखना चाहते, हर चीज़ को जो है वो डिटेल में जाके जो है वो महसूस भी कर रहे हैं और डीपली सेंस कर रहे हैं कि क्या कुछ इन्होंने करना है, क्या ठीक है, क्या गलत है, ये हर चीज़ को सेंस कर पा रहे हैं। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग, बिकॉज जो भी सिचुएशन इस टाइम आपके और इनके बीच में चल रही है ना, इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको अब आपको बताना है कि आप इनके लिए क्या मैटर करते हो। इसीलिए यहाँ पे वर्ल्ड की बात की जा रही है, नीचे भी कार्ड वर्ल्ड का। ये आपको ना बेसिकली प्रूव करना चाह रहे हैं हर चीज़ के बारे में डिटेल से फोकस करके कि ये इंसान को आपको बताना है कि आप इनके लिए क्या मैटर करते हो। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 जो है ना वो फीमेल्स हैं, तो इट मीन्स कि एक आप हो और एक ये इंसान है। तो ये आपके साथ बेसिकली 1-on-1 होके फेस टू फेस जो है ना वो आपको क्लियर करना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या मैटर करते हो। बिकॉज इनको फील होता है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप इनके लिए एक दुनिया हो, आपके बिना इनकी दुनिया इनकम्प्लीट है। यस, जेमिनी, विर्गो इज़ इम्पोर्टेंट। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टॉरस, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सैजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बाय द वे। जेमिनी विर्गो की एनर्जी है एंड यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ रहा है, बट टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। वन मोर कार्ड, कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव बी हम्बल। यस, ये अब आपके साथ हम्बल जो है ना डेफिनेटली होना चाहते हैं। यस, एंड वी हैव ऑनर योर फीलिंग्स। आपकी जो भी फीलिंग्स हैं उनकी वर्थ एंड वैल्यू करके, उनको समझ के हर चीज़ को जो है ये इंसान आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। बिकॉज विद हम बी हम्बल, इनको फील होता है कि इनको आपको बहुत ही काइंडनेस के साथ, बहुत ही हम्बल वे में, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन वे में जो है ना वो डील करना है। बिल्कुल किसी भी तरह से हार्श या रिस्ट्रिक्ट आपको किसी चीज़ के लिए नहीं करना, ना ही स्ट्रिक्ट होना है खुद। तो बहुत ही अच्छे वे में अब आपके साथ जो है वो चलना चाहते हैं और आपकी फीलिंग्स का मान सम्मान भी करना चाहते हैं, वैल्यू करना चाह रहे हैं। जो पहले इन्होंने आपकी फीलिंग्स नहीं समझी, अपनी आंखें जो है ना उन्होंने बंद की रखी हैं, अब अपने आंखों को खोल के हर चीज़ को देखना चाहते हैं। सो पाइसेस एंड लियो इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अब देख लेते हैं यहाँ से कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ डेथ। जो चीज़ें आपके और इनके बीच में ख़त्म हो चुकी हैं उनको दोबारा से स्टार्ट करने की क्लैरिफिकेशन मुझे दिख रही है। एंड ऑल्सो आपके बीच में जो पास्ट हो रहा है उस पास्ट को लेट गो करके ये नई चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ, कन्फेशन के साथ। एंड ऑल्सो आपके बीच में जो भी कोई चीज़ें ख़त्म हुई हैं, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग
हो के ख़त्म हुई हैं, तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बेसिकली ये क्लियर करना चाहते हैं एंड आपको समझना चाहते हैं, इस रिश्ते को तभी चेंज करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट मूव दिख रहा है कि इंसान आपके साथ कन्फेशन करेंगे, क्लैरिटी देंगे, सच्चाई बताएंगे, अपनी फीलिंग्स को जो है वो जो इन्होंने पहले नहीं आपको एक्सप्लेन की थी या फिर किसी तरह से कन्फेस नहीं की थी, अब उनको कन्फेस करेंगे और जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उनका दोबारा से एक नया स्टार्ट लेंगे, पास्ट को लेट को करके ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं नेक्स्ट मूव में आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन चल रही है, और एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। यस, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ते को ख़त्म करने के बाद बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, और अब इसीलिए जो भी कोई चीज़ें आपके और इनके बीच में क्लाउडी हैं या फिर जजमेंट की है ऐसी बिना आपको जाने, तो आप ये उन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे। और सी यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, यूनियन है आपका। जितना भी ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, जितनी भी इनकी आपके लिए डीप फीलिंग्स हैं, ये फाइनली आपको नेक्स्ट मूव में बताने वाले हैं और आपके साथ ऑब्वियसली एक रोमांटिक रिलेशनशिप को जो है वो बिल्डअप करने लगे हैं। नेक्स्ट मूव की बात कर रही हूँ, नंबर 6, 13, 4 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ यहाँ पे 14, 5, 9, 20, 2, 3, 5, 21 ये इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड कुछ लोगों की एज 32, 23, 39, 29, 35, 25, 55 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, 33 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, 34, 24, 36, 26, 31, 21 ये दिख रही है। 21 आप दोनों की एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। यस, जेमिनी एंड स्कॉर्पियो इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। या सो नेक्स्ट मूव मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1, 4 या 6 वीक्स में होगा। यस, ये सबके लिए वेरी करेगा, 1, 4 या 6 वीक्स। या आपके लिए गाइडेंस देखूंगी, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव जस्टिस। आप जो हो कर्मा, जो भी आपके अपने हैं उस पर भी कॉन्फिडेंट रहो, और इस इंसान के जो कर्मा है उस पर भी कॉन्फिडेंट रहो। बेसिकली आपके साथ जो है वो फेयर ही होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऑब्वियसली चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। यस, सो आपके साथ जस्टिस होगा, आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी जो है वो परेशान ना हो। यस, एंड ऑल्सो सच्चाई का साथ आप लोगों ने देना है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आपने सच्चाई का साथ देना है, सच का साथ देना है। जो भी सच है वो बोलना है, और जो भी सच है वही सुनना है, ठीक है। और हर चीज़ में जो है वो फेयरली चलना है, अपने भी मैटर्स में और दूसरों के मैटर्स में भी जो है वो जस्टिस के साथ जो है हर चीज़ को हैंडल करना है, लेकिन सच्चाई का साथ देने को आपको बोला जा रहा है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।